लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और अपने सर को उस पेड़ से बाहर निकालने लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सातोरी के इरादे कुछ और ही है। वो लूफी के दोस्तों को ढूंढने लग जाता है और उसे सांजी मिल जाता है। और यहाँ पर सांजी भगते हुए उसॉप से बोलता है, उसॉप क्या तुम्हें हमारी बोट दिखाई दी? और फिर उसॉप जो कि पेड़ पे चढ़ा हुआ है वो बोट को देख रहा है और फिर उसे वो बोट मिल जाती है और वो चिल्ला के सांजी से बोलता है कि हाँ, वो बोट मुझे मिल गई, वो ठीक तुम्हारे पास आने वाली है। तुम पेड़ पे चढ़ जाओ और जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम उस पर कूद जाना। सांजी बोलता है कि ठीक है, समझ गया, और वो पेड़ पे चढ़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उसॉप के पीछे सातोरी आ जाता है और सातोरी को देखकर उसॉप चिल्लाता है कि ये तो मेरा पीछा कर रहा है। और सातोरी एक बॉल की लात मारता है और वो बॉल तेजी से उसॉप के बगल में से होके निकलती है, जिससे उसॉप समझ जाता है कि सातोरी का निशाना अब सांजी है। और वो चिल्ला के बोलता है कि सांजी, सातोरी तुम्हें निशाना बना रहा है। और फिर सांजी देखता है कि उसकी तरफ एक तेजी से बॉल आ रही है और वो बॉल जैसे ही सांजी के पास आती है वो दूसरी बॉल से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है और अब वो उसॉप के पीछे पड़ जाती है। उसॉप देखता है कि बॉल उसकी तरफ ही आ रही है। सांजी चिल्ला के बोलता है कि वो एक जाल था, ये बॉल तुम्हारे लिए ही थी। और अब वो बॉल उसॉप से टकराने वाली है। उसॉप बोलता है कि ये फटने वाली है और तभी उस बॉल के अंदर से एक फूल निकलता है, जिसको देखकर उसॉप डर जाता है और नीचे गिर जाता है। और सातोरी हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये सारी बॉल फटती नहीं है, ये सरप्राइज बॉल है जिसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है। और वो ये सब बोलकर डांस करने लग जाता है। और फिर यहाँ पर सीन दिखाया जाता है लूफी का, जो कि अपना सर बाहर निकाल चुका है उस पेड़ में से और बहुत ही गुस्सा है और भगते हुए जा रहा होता है सातोरी के पास। और जैसे ही वो सातोरी के पास पहुँचता है वो उछल के अपना गैटलिंग अटैक करता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी बॉल सातोरी की तरफ जाने लगती है। और जिसको देखकर सांजी चिल्लाता है कि लूफी, तुमने ये क्या कर दिया? ये बॉल हमारी तरफ भी आएंगी और वैसे भी ये बॉल बहुत ही खतरनाक है, इसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है। वो सारी बॉल जब सातोरी के पास तेज़ी से जाती है तो सातोरी उनको आराम से डॉज कर लेता है, क्योंकि सातोरी को ये सब करने की आदत है और वो सारी बॉल सातोरी की है। और यहाँ पर सांजी भी अपने पास आई हुई बॉल को डॉज करने लग जाता है। किसी के अंदर से कांटे निकलते हैं तो किसी के अंदर से खूंखार लॉबस्टर, लेकिन सांजी उन सारी बॉल को डॉज करने में कामयाब होता है। अब यहाँ पर उसॉप वो देखता है कि वो सारी बॉल उसकी तरफ भी आ रही हैं। वो चिल्ला के बोलता है कि एक साथ 4-4 बॉल। और जब वो बॉल उसॉप के पास आती है तो वो फटने वाली नहीं होती, उसके अंदर से 4 अजीब सी चिड़िया निकलती है, जिसको देखकर उसॉप बहुत ही हैरान हो जाता है। और वो सारी चिड़िया उसॉप को गाने के लिए बोलती है। उसॉप बोलता है, क्या मैं गाऊं? वो बोलता है कि तुम शायद जानती नहीं हो, मैं बहुत ही अच्छा सिंगर हूँ। और फिर उसॉप गाना गाना चालू करने वाला होता है, उससे पहले ही चिड़िया घंटी बजा देती है। उसॉप बोलता है, क्या? लेकिन मैंने तो अभी गाना गाना चालू भी नहीं किया। और फिर वो सारी चिड़िया मिलके उसॉप को पीट देती है। और फिर यहाँ पर लूफी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पीछे आग लगी है किसी बॉल के कारण। और लूफी भगते हुए चिल्ला रहा होता है और फिर वो पेड़ से कूद जाता है और वो सीधा जाता है मिल्की रोड में और मिल्की रोड से नीचे गिरने लगता है। और फिर सांजी ये देख के चिल्लाता है कि लूफी, तुम और नीचे मत गिरना, क्योंकि ये सफ़ेद समुद्र का कोई अंत नहीं है। अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम सीधा हमारे नीले समुद्र में गिरोगे, वो भी 10,000 फीट से। सांजी की बात लूफी के कानों तक पहुंच जाती है और लूफी थोड़ा होश में आकर अपने हाथ बड़े कर कर एक पेड़ की बेल को पकड़ लेता है और फिर ऊपर आकर एक बेल से दूसरी बेल को पकड़ने लग जाता है। और ये सब करने में लूफी को बहुत मज़ा आने लगता है और वो टार्ज़न की तरह आवाज़ें निकालता है। ये सब देखकर सांजी चिल्लाता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? अब यहाँ पर उन चिड़ियाओं का सीन दिखाया जाता है जो कि उसॉप को मार रही थी, लेकिन अब उनकी ही हालत ख़राब है क्योंकि उसॉप ने अपने उसॉप हैमर से उनको पीट दिया है। और उसॉप बोलता है कि चिड़िया तो बहुत ही बदतमीज़ थी, मेरा गाना भी नहीं सुना। और फिर उसॉप देखता है कि कैसे लूफी टार्ज़न बन के मज़े ले रहा है और वो बोलता है तो ठीक है, अब मैं भी ये करूँगा।
अब मेरे नए इन्वेंशन का इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। इसका नाम है उसॉप आ। और फिर उसॉप बोलता है तो अब मैं हमारी बोट को पकड़ूंगा। सांजी बोलता है कि तुमने ये कमर पे क्या पहना है। वो बोलता है कि अब तुम मेरा कमाल देखो। और फिर उसॉप अपने इन्वेंशन का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से एक रस्सी निकलती है और बहुत तेज़ी से सामने लगी पेड़ की डाली पर जाती है और हुक का यूज़ कर कर उधर अटक जाती है। और फिर उसॉप बोलता है कि अब इस पे मैं लटकने वाला हूँ। सांजी बोलता है कि ये तो तुमने बहुत सही चीज़ बनाई है। और फिर उसॉप रस्सी को पकड़ के पेड़ की डाली से कूद जाता है और बहुत तेज़ी से सामने की तरफ झूलने लगता है। और बिल्कुल सामने के मिल्की रोड के रास्ते से ही उनकी बोट जा रही है और उसॉप बिल्कुल उस बोट के पास पहुंच जाता है। सांजी बोलता है कि तुमने कर दिखाया, अब जल्दी से उस बोट पे उतर जाओ। और फिर उसॉप अपनी बेल्ट को खोलने लग जाता है। सांजी बोलता है कि जल्दी करो और बेल्ट को खोलो, किसका इंतज़ार कर रहे हो, बोट निकल जाएगी। और अब यहाँ पर उसॉप से उसकी बनाई हुई बेल्ट ही नहीं खुल रही और वो वापस पीछे की तरफ झूलना चालू कर देता है। और जहाँ से वो कूदा है वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता और बोलता है कि लगता है मैंने कोई आसान तरीका नहीं बनाया बेल्ट को खोलने का। और फिर ये सुनकर सांजी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। और फिर यहाँ पर लूफी भी उसॉप के पास झूलते हुए आ जाता है और बोलता है कि तुम भी मस्त झूल रहे हो। और सांजी उन दोनों को देख के बोलता है कि यहाँ पर हमारी और हमारे दोस्तों की जान खतरे में है और ये दोनों झूल रहे हैं। और फिर सांजी उन दोनों को प्यार से समझाता है और बोलता है कि अब प्लान में थोड़ा चेंज है, अब हम बोट को नहीं पकड़ेंगे, सबसे पहले हम तीनों मिलकर उस सातोरी को मारेंगे। पता नहीं वो इतनी देर से कहाँ पर गायब है, शायद वो हम पे अटैक करने की कोई तैयारी कर रहा है। और फिर अचानक से उस जंगल में सातोरी की आवाज़ गूंजने लगती है, लेकिन सातोरी दिखाई नहीं देता। और फिर सारे लोग देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और सातोरी चिल्लाता है कि अपने ऊपर देखो। सातोरी अचानक से नीचे आता है और सांजी के पीछे अपने मंत्र इम्पैक्ट से अटैक करता है, जिसकी वजह से सांजी वहीं पर गिर जाता है। और उसको ऐसा देखकर उसॉप और लूफी चिल्लाते हैं। फिर इस जगह से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है इसी जंगल में एक छोटी सी लड़की का, जो कि भगकर एक पेड़ के नीचे बनी गुफा में जा रही है। और गुफा में जाकर वो किसी चीज़ को देखने लग जाती है और फिर तभी उसको कुछ लोगों की आवाज़ आती है, जो कि ज़ोरो, रॉबिन और नामी है। और वो अनजाने में उस लड़की की तरफ ही आ रहे हैं और वो लड़की घबराकर उस गुफा से भाग जाती है। और उस छोटी लड़की के कदमों की आवाज़ सुनकर नामी बोलती है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की आवाज़ आई? रॉबिन बोलती है कि नहीं तो। ज़ोरो बोलता है कि शायद कोई बंदर होगा। नामी बोलती है कि नहीं, यहाँ पर तो लूफी भी नहीं है। और यहाँ पर वो छोटी बच्ची अपना बैग लेकर दूर खड़ी ज़ोरो, रॉबिन और नामी को देख रही है। फिर यहाँ से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है उस बलि चढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म का, जहाँ पर चॉपर थोड़ी सी हिम्मत कर कर सीढ़ियों पे आ गया है अपना गिरा हुआ हथौड़ा उठाने के लिए। और वो हथौड़ा उसे मिल जाता है। चॉपर बोलता है कि ये तो आसान था, लेकिन तभी ऊपर पक्षी की आवाज़ सुनकर चॉपर डर के मारे चिल्लाता है। और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पानी में कुछ हलचल होती है और वो पीछे देखता है तो पता लगता है कि वापस एक स्काई आइलैंड फिश पानी में से निकलकर उसको खाने के लिए आ रही है। और चॉपर डर के मारे कूदता है और वो उस फिश के मुंह में बैठ जाता है। और जब वो फिश उठती है तो चॉपर उड़ते हुए वापस अपने शिप पे पहुंच जाता है और वो बहुत डर जाता है और डर के मारे हाफने लग जाता है। तभी वो अपने आगे देखता है तो उसे वहाँ पर शिप पर टंगी हुई एक विसल दिखती है और उसे वो सब कुछ याद आता है उस विसल को देखकर। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें वापस दिखाया जाता है कि कैसे स्काई नाइट ने लूफी और उसके दोस्तों को ये विसल दी थी कि जब मुसीबत पड़े तो इस विसल को बजा लेना। और उसके बाद नामी ने बोला कि ये विसल को वो रखेगी और सब लोगों के बीच में लड़ाई हो गई कि ये विसल को कौन रखेगा। लूफी ने बोला कि इसको मैं रखूँगा, उसॉप ने बोला मैं रखूँगा, लेकिन नामी ने बोला सबसे कमज़ोर मैं हूँ इसलिए मैं रखूँगी। फिर रॉबिन ने बोला कि एक काम करो, इसको शिप पे ही टांग दो, जिसको ज़रूरत होगी वो बजा लेगा। और जब से वो विसल यहीं पर रखी है। और अब चॉपर उस विसल को अपने गले में पहन लेता है। वो बोलता है कि अब ठीक है,
अब जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुरंत इस विसल को बजा लूँगा। अब चलता हूँ शिप को ठीक करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी चिड़िया उस बलि चढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म पर आ रही है, वो भी बहुत धीरे धीरे। और चॉपर को कुछ आवाज़ आती है। उसको लगता है कि उसके दोस्त आ गए। वो देखता है तो उसे पता लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ी चिड़िया है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा आदमी बैठा है। वो आदमी और कोई नहीं, उन 4 पुजारियों में से एक है। वो पुजारी बोलता है, तो तुम अकेले हो जिसको मुझे यहाँ पर सज़ा देनी है। और ये सुनकर चॉपर डर के मारे उस सीटी को बजा देता है। फिर इधर से हट के हमें सीन दिखाया जाता है नामी, ज़ोरो और रॉबिन का। और यहाँ पर वो जंगल में है और तभी नामी के ऊपर जो मिल्की रोड है वहाँ से निकलकर एक क्रोकोडाइल आता है और नामी के ऊपर हमला करता है, जिसे देखकर ज़ोरो वापस नामी को बचा लेता है और बोलता है कि लगता है आज तुम्हारा दिन ही खराब है। और फिर इधर से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है लूफी और बाकी के सारे लोगों का। और यहाँ पर उसोप की हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि वो सातोरी से पिट चुका है। और अब सातोरी लूफी से लड़ रहा है। वो ढेर सारी बॉल को लात मारता है और वो सारी बॉल लूफी के पास जाती है और उसके पास जाके फट जाती है, जिसकी वजह से लूफी भी घायल होके ज़मीन पे गिर जाता है। और सांजी ऑलरेडी डाउन है। अब तीनों लोग घायल हैं और सातोरी हंसने लग जाता है क्योंकि वो देखता है कि उनकी बोट जा चुकी है। वैसे कहने को है बात